बात करें अगर मोल कंसेप्ट की, मोल कंसेप्ट पे कुछ हमारे पास टॉपिक है इंपॉर्टेंट, जैसे कौन कौन से हैं। इसमें कुछ टर्म आती हैं पेपर में, जैसे हम बात करें कंसंट्रेशन टर्म। एक कंसंट्रेशन टर्म किसको बोलते हैं हम, जैसे कि जहाँ पे आपको दिख रहा होगा कंसंट्रेशन, किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना कि कितने अमाउंट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट है सॉल्वेंट में। सल्यूट बोलते हैं हम जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, और सॉल्वेंट बोलते हैं जो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है एक सोल्यूशन के अंदर। और सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सोल्यूशन बनाते हैं। जैसे कि शुगर को पानी में डाला हमने, शुगर वहाँ पे सल्यूट एक्ट करेगा और पानी वहाँ पे सॉल्वेंट एक्ट करेगा। इस तरह से हम कंसंट्रेशन को डिफाइन कर सकते हैं। इस तरह से सल्यूट कम क्वांटिटी में, सॉल्वेंट ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। सोल्यूशन और साल्ट एंड वाटर दोनों कंबाइन होके एक बनाते हैं क्या, सोल्यूशन। और इसमें कंसंट्रेशन भी बोल सकते हैं इसको आप। कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि एक सोल्यूशन को एक्सप्रेस करने का वे। और कंसंट्रेशन टर्म हमारे पास सिर्फ एक नहीं होती है, मास परसेंटेज होती है, मास बाई वॉल्यूम होती है, मोल फ्रैक्शन बोलते हैं, मोलैरिटी बोलते हैं, मोलैलिटी बोलते हैं। इसमें से एग्जाम में जो डेफिनेशन बनती हैं इंपॉर्टेंट, जैसे कि मास परसेंटेज क्या है, इसको वेट पर यूनिट वेट भी बोलते हैं। कि जब सल्यूट ग्राम में प्रेजेंट होता है 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन, यानी कि कोई सोल्यूशन है वो 100 ग्राम का है, उसमें आप क्या कर रहे हो, उसको सल्यूट डाल रहे हो। सल्यूट को जब आप, यानी कि दोनों का जो है, जैसे हम बात करें एलॉय की एग्जांपल सुनी होगी आपने, एलॉय जैसे कोई मेटल आ गया तो दोनों ग्राम में है, एक को दूसरे में डाल रहे हैं, दोनों मिलके सोल्यूशन बना रहे हैं, परसेंटेज में है तो तभी आपको जहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगी, 100 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगी। मास परसेंटेज की एग्जांपल की बात करें, जैसे कि 10% ग्लूकोज इन वाटर बाई मास। वही मास आपको कोई पूछे कि 10% ग्लूकोज इन वाटर, वही मास आपने डाल कर रखा हुआ है। इट मीन से 10 ग्राम ग्लूकोज अगर आपने पानी में डाला हुआ है तो उसमें वाटर कितना है, 90 ग्राम है। दोनों मिलकर कितना बनाएंगे, अगर हम 10 ग्राम ग्लूकोज और 90 ग्राम वाटर की बात करें, दोनों बनाते हैं 100 ग्राम। इसको बोलेंगे मास ऑफ द सोल्यूशन। पूरा कितना हो गया, 100 ग्राम हो गया। एक आता मास बाई मास, पीछे वाली डेफिनेशन थी। मास बाई वॉल्यूम आपको कोई पूछे तो वो क्या डेफिनेशन होती है कि ऊपर आएगा मास, यानी कि किसी सॉल्वेंट में डाल रहे हैं तो उसको हम वॉल्यूम के साथ एक्सप्रेस करेंगे, यानी कि कितने अमाउंट ऑफ सल्यूट, वो मास है ग्राम में है, उसको आप डाल रहे हो 100 ml। पीछे था 100 ग्राम, अभी आपने 100 ग्राम नहीं बोलना है, इधर बोलना आपने 100 मिलीलीटर, क्योंकि डेफिनेशन में वॉल्यूम लिखा गया है। परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगी 100 के साथ, तो इट मीन्स मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज मीन मास ऑफ सल्यूट, मास ऑफ सल्यूट और क्या, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, दैट इज टेकन इन ml एंड मल्टीप्लाई विद 100। एग्जाम्पल में इसमें आगे थोड़ा बोले, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज जो कंसंट्रेशन टर्म है, इसको आप यूज़ करते हो मेडिसिन में, फार्मेसी में, इन जब सब चीज़ों में यूज़ करते हैं इसको। एग्जाम्पल की बात करें, देखो कंसीडर 5 लीटर सोल्यूशन इन विच 200 ग्राम यूरिया इज डिजॉल्व। बोला गया कि 5 लीटर सोल्यूशन में आपने 200 ग्राम यूरिया को डिजॉल्व किया है। यूरिया का फार्मूला होता है NH2CO NH2, NH2CO NH2 यूरिया का फार्मूला होता है। इसमें 5 लीटर का मतलब होता है, 5 लीटर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 5000 ml। लीटर को हमने ml में चेंज कर दिया, लीटर को हमने ml में चेंज कर लिया, तो यानी कि परसेंटेज में जो आपको क्या लिखना पड़ेगा, ऊपर लिखना सल्यूट। सल्यूट क्या है, 200, पूरा वॉल्यूम कितना है, 5000 है। इसको जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको कितना मिलेगी कंसंट्रेशन, 4% मिलेगी ये। बात करें मोल फ्रैक्शन की, मोल फ्रैक्शन भी एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमारे पास ये क्या है। मोल फ्रैक्शन में हम बोलते हैं कि कितने अमाउंट ऑफ, क्या कोई भी सल्यूट पार्टिकल है जब वो प्रेजेंट होते हैं टोटल में प्रेजेंट होते हैं तो वो सोल्यूशन बनाते हैं, यानी कि ये एक रेशो होती है, किसकी रेशो होती है, नंबर ऑफ मोल की रेशो होती है। जैसे पर्टिकुलर कंपोनेंट डिजॉल्व होते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ द सोल्यूशन। जैसे देखो आपको x1 दिख रहा है, इसको कई वन से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, n1 अपान, अपान में टोटल लिखना है, टोटल यानी कि 1+2, 1+2 मीन एक सल्यूट है और एक क्या है, सॉल्वेंट है। ऐसे अगर x2 लिखा होगा तो ऊपर हमने 2 वाला लिखना है। तो दोनों को अगर हम प्लस करेंगे, प्लस करने पे आपका n1 प्लस n2 दोनों कट हो जाएंगे और 1 आएगा, यानी कि सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन हमेशा क्या आती है, यूनिटी के इक्वल आती है। और आप इसमें एक फार्मूला याद रखोगे, नंबर ऑफ मोल का फार्मूला इक्वल होता है गिवन वेट पान मोलर मास। फिर सुनो, नंबर ऑफ मोल का फार्मूला होता है गिवन वेट पान मोलर मास, ये फार्मूला होता है इसका। आपसे मोलारिटी पूछे तो मोलारिटी का क्या आंसर है, मोलारिटी आपको पता होना चाहिए, कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट जब डिजॉल्व करते हो किसी लीटर में, उसको बोलते हैं मोलारिटी। क्या
इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और नंबर ऑफ मोल को निकालते कैसे हैं, गिवन वेट पान मोलर मास। एग्जाम्पल के तौर पे आपको कोई पूछे कि 1 एम यानी कि मोलारिटी NaOH का मतलब क्या है, यानी कि 1 मोल NaOH प्रेजेंट है 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। 1 मोल NaOH प्रेजेंट है किसमें, 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। ये मीनिंग है इसका। मोलारिटी इक्वेशन आपको डाइल्यूशन की कोई पूछे कि सपोज करो M1 मोलारिटी V1 वॉल्यूम में डाइल्यूट करके रखी है, ठीक है, और V2 वॉल्यूम, उस टाइम जो न्यू मोलारिटी M2 मिल रही है हमें, तो उस टाइम डाइल्यूशन पे हमारे पास क्या इक्वेशन बनती है, तो M1 V1 इक्वल M2 V2। इस तरह से वाटर के डालने पे जी आपको देखो जैसे आपको एक डायग्रामेटिकल दिख भी रहा है, 2 बीकर हैं उसमें सेम नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है, दोनों को मिक्स करेंगे तो इस तरह की इक्वेशन आपने याद रखनी है। मोलालिटी डेफिनेशन इज सुपर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। मोलालिटी किसको बोलते हैं कि कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। पीछे था लीटर, जहाँ लीटर नहीं आता, जहाँ था केजी वेट ऑफ द सॉल्वेंट, केजी ऑफ सॉल्वेंट। पीछे क्या था, लीटर वॉल्यूम, जहाँ था किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो सेम डेफिनेशन है, थोड़ी सी चेंजिंग है। तो इसमें भी 1 मोलालिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं कि 1 m सोल्यूशन ऑफ KCl का मतलब क्या होता है कि 1 मोल ऑफ KCl डिजॉल्व ऑफ 1 kg ऑफ वाटर। 1 मोल ऑफ KCl डिजॉल्व ऑफ 1 kg ऑफ वाटर। ये एग्जाम्पल है, याद रखनी है जब कभी टेस्ट में मिले। वैसे बोर्ड लेवल के एग्जाम आपको आने वाले हैं। आपको एक न्यूमेरिकल दिया है, न्यूमेरिकल को अच्छी तरह से अटैम्प्ट करना है। न्यूमेरिकल क्या है, इस न्यूमेरिकल को आपने जैसे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, कार्बन का मास 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, ऑक्सीजन 2 है तो आएगा 44। मास परसेंटेज निकालने के, मास परसेंटेज कैसे निकालोगे, देखो मास परसेंटेज किसकी निकालनी है, कार्बन की बोला, तो ऊपर आपने कार्बन का रखना है वेट, वो कितना है 12 अपान में आएगा टोटल 44। परसेंटेज में निकालना तो मल्टीप्लाई करनी है 100 के साथ, तो आंसर मिल जाएगा। आपको जहाँ पे क्या निकालना है, मोलारिटी निकालनी। मोलारिटी का फार्मूला मैंने आपको अभी पढ़ाया। मोलारिटी का फार्मूला क्या है, इक्वेशन यूज़ करनी है M1 V1 इक्वल M2 V2। तो यानी कि M2 निकालना है तो M2 आप आसानी से निकाल सकते हो। इस क्वेश्चन को ध्यान से नोट करिए, ध्यान से नोट करना इस क्वेश्चन को। इसका आंसर जो निकालना है वो कैसे निकालेंगे, मोलालिटी का फार्मूला। मोलालिटी मैंने समझाया आपको कि जो नंबर ऑफ मोल होते हैं उसका फार्मूला होता है गिवन वेट पान मोलर मास। आप बोलोगे V किलो है, B का मतलब होता है सल्यूट, A का मतलब होता है सॉल्वेंट। अगर आपने इसको केजी को ग्राम में चेंज करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगी तभी। वेट आपको गिवन दिया है, मोलर मास आपको पता होना चाहिए। HCl का, H का होता है 1, H का मोलर मास 1, Cl का 35.5। जो मैं बोल रहा हूँ मेरे वर्ड को ध्यान से सुनना, आपको पता नहीं चलेगा 35.5 कहाँ से आया है, जब 18.25 कहाँ से आया। मेरे वर्ड को ध्यान से सुनिए, आपको पता चलेगा मैं बोल क्या रहा हूँ। मेरे पास लिखने का जहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो आप सुनिए, जैसे कि रीजन में दिए भी है कि मोलर मास HCl का 36.5 ग्राम पर मोल होता है, दैट इज ऑन डिवाइडिंग आंसर कितना 1। नॉर्मेलिटी एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। नॉर्मेलिटी बोलते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट ऑफ सल्यूट जो डिजॉल्व होते हैं। फिर सुनिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट में, इक्वलेंट ऑफ सल्यूट डिजॉल्व होते हैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। और नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट निकालते कैसे, गिवन वेट, वेट ऑफ द सल्यूट अपॉन इक्वलेंट वेट। अब इक्वलेंट वेट निकालने के कुछ फार्मूले आपको आने चाहिए। वो इक्वलेंट वेट निकालने के फार्मूले क्या है, सबसे पहला फार्मूला है, अगर आपको निकालना हो एटम के लिए, एटम के लिए जैसे ऑक्सीजन के लिए कोई पूछे थे, ऑक्सीजन क्या है कि एटम है, उसका मास होता है 16। ऑक्सीजन को लिखते हैं बैलेंसी फैक्टर, यानी कि O के ऊपर 2 नेगेटिव आता है तो इसका आएगा 2 से डिवाइड करना है तो आएगा आंसर। क्लोरीन का निकालना है, क्लोरीन के ऊपर होता है नेगेटिव यानी कि 1, तो 35.5 होता है इसका वेट, तो आएगा 35.5, 1 से डिवाइड करोगे इतना ही आएगा। ऑयल का मतलब होता है ऊपर प्लस है या माइनस है, तो सपोज करो किसी बात करें Fe2 प्लस लिखा है तो कितना चार्ज है 2। Fe का जो मास होता है वो होता है 56, तो आएगा 28 आंसर। अगर आपको फॉस्फेट का निकालना, फॉस्फेट में पी का आता है 31, ऑक्सीजन का 16, ऑक्सीजन 4 है तो अपान में आएगा 4, तो डिवाइड करके इस तरह से निकालते हैं। आपको कोई पूछे कि एक आयनिक कंपाउंड का निकालना तो दोनों 4 को प्लस कर लेना, जैसे कि Na प्लस Cl, ए का 23, ए का 35.5 तो 58.5 आना है। एसिड बेस में ध्यान रखें, एसिड के केस में फार्मूला होता है हमारे पास बेसिसिटी आता है अपान में, और बेस का हो तो अपान में आता है एसिडिटी। ये फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपसे पूछे कि HCl में बेसिसिटी 1 होती है, H2SO4 में 2 होती है, H3PO4 में 3 होती है, यानी कि जितने जितने H होते हैं उसी को बेसिसिटी बोलते हैं। बेस में NaOH 1 है, OH 2 है तो उसको एसिडिटी बोलते हैं। जितने OH रिप्लेसेबल होते हों उसको बोलते हैं एसिडिटी। H2SO4 की एग्जांपल के अकॉर्डिंग आपको पता है H2SO4 का जो मास होता है वो 98 होता है। H2SO4 में आपको पता है H कितने 2 हैं तो 2 से डिवाइड करना है। आपको बेस वाली एग्जांपल भी देख के रखिए। आपको पता है NaOH का मास कितना होता है, सोडियम में होता है 23 प्लस OH का O का 16, H का 1 तो आएगा 4040। OH यानी कि 1 से डिवाइड करना तो आएगा 40।
तो इस तरह से आप बाकी वाले एग्जाम्पल भी याद रखना, प्रैक्टिस करना अच्छे से, तब जाके आपका कंसेप्ट एक अच्छा बिल्डअप होगा। इसको भी अच्छी तरह से ये फार्मूले याद रखें, जितना मैंने पढ़ाया उतना याद रखें। नॉर्मलिटी इक्वेशन भी मोलारिटी इक्वेशन की तरह सेम है, M1 V1 M2 V2। इधर M की जगह पे आपने N लिखना है। ये भी न्यूमेरिकल में कभी कोई फार्मूला पूछ लेते हैं आपसे, कोई पूछे इनका रिलेशन क्या है, रिलेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये रिलेशन देख लेना है, जितनी डेफिनेशन पढ़ाई है बस इतनी कर लेना, इंपॉर्टेंट है। बाकी इनके फार्मूले याद रखो। पार्ट्स पर मिलियन का फार्मूला क्या होता है, मिलियन यानी कि 10⁶। न्यूमेरिकली भी दे दिया आपको एक, वही फार्मूले जो मैं समझाया इक्विवेलेंट वेट वाले ऊपर, स्क्रीनशॉट ले सकते हो न्यूमेरिकल का। और आंसर याद रखें। 49 क्यों है, क्योंकि H2SO4 को हमें डायरेक्ट किया है, 98.249 लिखा हुआ डायरेक्ट, ध्यान रखें। बाकी 2.1 तो दिया गिवन। बाकी फार्मूले लगा के 1000 यानी कि वॉल्यूम को लिया हुआ है अपॉन 100, यानी कि जहाँ पे क्या लेना आपने, अगर परसेंटेज में कोई नहीं 100 ml दिए हुए क्वेश्चन में, तो आप डिवाइड करोगे आंसर मिल जाएगा आपको। छोटा सा क्वेश्चन, फार्मूला अभी पढ़ाया मैंने, इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्या आंसर है इसका, इंपॉर्टेंट है। लिमिटिंग रीजन वो होता है जो बड़ा लिमिट में प्रेजेंट होता है, जिसको जो रिएक्शन में पूरी तरह से कंज्यूम हो जाता है उसको बोलते हैं लिमिटिंग रीजन। यानी कि जो पूरी तरह से रिएक्शन में कंज्यूम हो जाता है उसको बोलते हैं लिमिटिंग रीजन। एक्सेस रीजन वो होता है जो पूरी तरह से कंज्यूम नहीं होता है, जो ध्यान रहे, उसको बोलते हैं एक्सेस रीजन बोलते हैं। पर क्लास में इसी को हम डिटेल में पढ़ते हैं, ये नहीं करनी इतनी बड़ी एग्जाम्पल आपको। एक न्यूमेरिकल है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये थे स्टूडेंट आपके मोल कंसेप्ट के कुछ थोड़े बहुत टॉपिक, और भी टॉपिक हम कर सकते हैं, करेंगे। ये डिपेंड करता है कि आप बच्चे कितना पढ़ते हो। इतना से पहले देख लीजिए, फिर हम बात करेंगे आगे। ये जो मोल कंसेप्ट है ये क्लास 11th के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसकी जो टर्म है वो क्लास 12th के सोल्यूशन चैप्टर में यूज़ हुई हैं, आप वहाँ भी इनको अप्लाई कर सकते हो, वहाँ भी उसके लिए इंपॉर्टेंट है ये। ओके, थैंक्स।